यह कथा, जिसे अक्सर निद्रा जय की कथा कहा जाता है, वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में सीधे तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन यह लोकप्रिय रामायण कथाओं और दक्षिण भारत की कुछ क्षेत्रीय रामायणों में सुनाई जाती है। यह कहानी लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला के अद्वितीय त्याग को दर्शाती है। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो लक्ष्मण उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मण ने दृढ़ संकल्प किया कि वह वनवास के दौरान एक पल के लिए भी अपनी सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे। वह 24 घंटे राम और सीता की सुरक्षा और सेवा में लगे रहना चाहते थे। वन में प्रवेश करते ही लक्ष्मण ने निद्रा देवी का आह्वान किया और उनसे वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद न आए। निद्रा देवी ने लक्ष्मण की भक्ति देखकर प्रसन्नता व्यक्त की, लेकिन कहा, हे लक्ष्मण, प्रकृति का नियम नहीं तोड़ा जा सकता। अगर तुम 14 साल तक नहीं सोगे, तो तुम्हारे हिस्से की नींद किसी और को लेनी होगी। लक्ष्मण ने तुरंत कहा कि वह किसी भी कीमत पर अपनी सेवा नहीं रोकेंगे और पूछा कि कौन उनकी नींद लेगा। लक्ष्मण जब निद्रा देवी से बात कर रहे थे, तब निद्रा देवी ने बिना लक्ष्मण को बताए अयोध्या में उनकी पत्नी उर्मिला के पास जाने का निर्णय लिया। जब निद्रा देवी ने उर्मिला से पूछा कि क्या वह अपने पति की 14 वर्षों की नींद स्वीकार करेंगी, तो उर्मिला ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। उन्होंने सोचा कि यदि उनका पति केवल सेवा के लिए जाग रहा है, तो उनकी नींद लेकर वह अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सेवा में सहायक बनेगी। उर्मिला के यहाँ कहते ही उनके शरीर में लक्ष्मण के हिस्से की 14 वर्षों की अखंड निद्रा प्रवेश कर गई। रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्र इंद्रजीत मेघनाद को भगवान ब्रह्मा से एक विशेष वरदान प्राप्त था। इंद्रजीत को केवल वही वीर मार सकता है जिसने लगातार 14 वर्षों तक निद्रा, नींद, भोजन और स्त्री मुख का दर्शन अपनी पत्नी का भी न किया हो। यह शर्त सामान्य रूप से असंभव थी, लेकिन उर्मिला के बलिदान के कारण लक्ष्मण ही वह एकमात्र व्यक्ति थे जो इस कसौटी पर खरे उतरते थे। निद्रा उर्मिला ने ले ली। भोजन, लक्ष्मण केवल फल और कंदमूल खाते थे, औपचारिक भोजन नहीं। स्त्री मुख, उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला सहित किसी भी स्त्री के मुख को नहीं देखा। वह हमेशा राम सीता की सेवा में लीन रहे। युद्ध के अंतिम चरण, जब इंद्रजीत से युद्ध हुआ, तो लक्ष्मण इस वरदान के कारण अजेय थे। यह माना जाता है कि लक्ष्मण ने जो बाण इंद्रजीत को मारा, उस बाण में लक्ष्मण का शौर्य और साथ ही उर्मिला के 14 वर्षों के अखंड तप और त्याग की शक्ति भी समाहित थी। इस कथा के अनुसार भले ही बाण लक्ष्मण के हाथ से निकला, पर इंद्रजीत का वध करने की वास्तविक और निर्णायक शक्ति उर्मिला के बलिदान से प्राप्त हुई थी। इसीलिए यह कहा जाता है कि इंद्रजीत की मृत्यु के पीछे का वास्तविक रहस्य उर्मिला थी। यह कहानी पति पत्नी के बीच निस्वार्थ प्रेम, त्याग और एक दूसरे के प्रति समर्पण की मिसाल पेश करती है।